औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 5 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन है हज़रत उमर। ये लेसन दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में है। लेसन के आगाज़ से कबल टाक टाइम, गुफ्तगू का वक्त। टाक टाइम का मतलब है गुफ्तगू का वक्त। ये टाक टाइम में ये एक प्रेयर दी गई है। प्रेयर का मतलब होता है दुआ। ये प्रेयर दी गई है, तो पहले प्रेयर को देखते हैं, उसके बाद लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे। प्रेयर मीन दुआ। देयर इज़ आई नो नो नीड, मैं जानता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। नो मीन जानना, नीड मीन ज़रूरत। देयर इज़ आई नो नो नीड, मैं जानता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस नो नीड, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नीड मीन ज़रूरत। टू से इन द मानसून नाइट, मानसून की रात में ये कहने की। मानसून नाइट मीन मानसून की रात। टू से इन द मानसून नाइट, मानसून की रात में ये कहने की। शो मी द स्ट्रेट वे, कि मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। स्ट्रेट वे मीन्स सीधा रास्ता। शो मी द स्ट्रेट वे, कि मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। द वे, रास्ता। ऑफ दोज, उन लोगों का। द वे ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता। टू होम यू हैव, जिन पर आपने। टू होम मीन जिन पर। टू होम यू हैव, जिन पर आपने। गिवन योर ग्रेस, अपना कर्म किया, अपना फजल किया। ग्रेस मीन फजल, कर्म। गिवन योर ग्रेस, अपना फजल किया है अपना फजल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नॉट ऑफ दोज, उनका रास्ता नहीं। हु अर्न योर एंगर, जो तुम्हारे ज़ेरे अताब आए। एंगर मीन ज़ेरे अताब आना। एंगर गुस्सा होता है। यो आप, एंगर का मतलब गुस्सा भी होता है। जो जिन पर आप अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार किया। हु अर्न योर एंगर, जो तुम्हारे ज़ेरे ताब आए। नॉट ऑफ दोस, उनका रास्ता नहीं। हु गो एस्ट्रे, जो गुमराह हो गए। एस्ट्रे मीन्स गुमराह हो जाना। हु गो एस्ट्रे, जो गुमराह हो गए। बट वैन द विंड, लेकिन जब हवा। विंड मीन हवा। बट वैन द विंड, लेकिन जब हवा। मेक नॉइज इन द मैंगो ट्री, आम के दरख्त में शोर करती है। नाइज मीन शोर करना। मैंगो ट्री, आम के दरख्त। मेक्स नाइज इन द मैंगो ट्री, आम के दरख्त में शोर करती है। एंड द फ्रेंगीपेनी, और फ्रेंगीपानी में। फ्रेंगीपानी एक अमरीकी दरख्त का नाम है, अमरीकी झाड़ी। होल्ड आउट इट्स येलो, ज़ाहर कर दी है अपनी जर्द। येलो मीन जर्द। होल्ड आउट इट्स येलो, ज़ाहर करती है अपनी जर्द। रिचनेस, आई से दिस, दिलकशी। रिचनेस मीन दिलकशी या पत्तियाँ। तो मैं कहता हूँ, आई से दिस, मैं कहता हूँ। नॉट टू रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाने के लिए नहीं। रिमाइंड में याद दिलाना। नॉट टू रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाने के लिए नहीं। ऑफ मी बट माई सेल्फ, अपने बारे में बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए। बट मीन बल्कि। ऑफ मी बट माई सेल्फ, अपने बारे में बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए। ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, इसके बारे में और तुम्हारी नेमतों के बारे में। ये जी प्रेयर दी गई थी। ये आगे जी मेन आइडिया इसका क्या है। ये जो पोइम है, इसका मेन प्रेयर जो दी गई है, ये इसका मेन आइडिया जो है, ये मेन आइडिया है जी इसका। द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी मेक्स अस रियलाइज हिज प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस। वी शुड ऑलवेज प्रे टू अल्लाह ऑलमाइटी टू शो अस द राइट पाथ। दोबारा देखें। द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी makes us realize his presence and existence. We should always pray to Allah Almighty to show us the right path. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ये इसका मेन आइडिया के उर्दू में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मरकज़ी ख्याल जी, नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें हमें उसकी मौजूदगी और वजूद का एहसास दिलाती हैं। हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें सीधा रास्ता दिखा। ये बेसिकली जो पोइम है, ये प्रेयर, ये बेसिकली सूरत फातिहा का ही ट्रांसलेशन की गई है।
तो सूरत फातिहा देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज इज़ फॉर अल्लाह, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है। अर्रहमानिर रहीम, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। बड़ा मेहरबान, नहायत रहम वाला। मालिकी यौमिद्दीन, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मालिक रोज़े जज़ा का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। और तुझसे तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, दिखा हमको सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, रास्ता उन लोगों का, द पाथ ऑफ दोज अपॉन whom you have bestowed favor, not of those who earn your anger, nor of those who are astray। उर्दू में देखते हैं जी, रास्ता उन लोगों का इनाम फरमाया तूने उन पर, और ना वो जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना भटकने वाले। आगे चलते हैं जी। प्री रीडिंग, ये लेसन के आगाज़ से कबल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे। यहाँ पे सेकंड कैलिफ का लफ्ज़ मिस हो गया। हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे। आंसर है इसका हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। यहाँ से भी कैलिफ का लफ्ज़ खत्म है, CALIPH। हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हज़रत उमर, आप हज़रत उमर के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट हज़रत उमर, आप हज़रत उमर के बारे में क्या जानते हैं। आंसर है इसका जी, हज़रत उमर वाज वेरी क्लोज कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह, हज़रत उमर वाज वेरी क्लोज कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह, हज़रत उमर रसूलुल्लाह के बहुत करीबी साथी थे। What is the importance of the justice in a society? What is the importance of justice in a society? What is the importance of justice in a society? मुआशरे में इंसाफ की क्या अहमियत है। आंसर इसका, justice is necessary to maintain law and order in a society. Justice is necessary to maintain law and order in a society. इंसाफ मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए ज़रूरी है। इंसाफ मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए ज़रूरी है। उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा। अब लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। सेकंड मीन दूसरे, कैलिफ मीन खलीफा। हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। हु वाज बॉर्न एट मक्का मुकरमा, जो मक्का मुकरमा में पैदा हुए। बॉर्न मीन पैदा होना। ही वाज बॉर्न एट मक्का मुकरमा, जो आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। इनटू अ नोबल ट्राइब, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में। नोबल ट्राइब मीन्स मुअज़्ज़ज़ कबीला, नोबल मीन मुअज़्ज़ज़, ट्राइब कबीला। इनटू अ नोबल ट्राइब, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही वाज बॉर्न एट मक्का मुकरमा इनटू अ नोबल ट्राइब, आप मक्का मुकरमा में एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए। काल द कुरैश, जिसे कुरैश कहा जाता था। काल मीन कहा जाता था। काल द कुरैश, जिसे कुरैश कहा जाता था। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़रूक, आपने फ़रूक का ख़िताब वसूल किया। रिसीव्ड मीन वसूल करना। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़रूक, आपने फ़रूक का ख़िताब वसूल किया। आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद। एम्ब्रेस्ड मीन कबूल करना। आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़रूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने फ़रूक का ख़िताब वसूल किया।
ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सनस, आप चंद अफराद में से एक थे। वेरी फ्यू पर्सन मीन चंद अफराद। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन, आप चंद अफराद में से एक थे। इन मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा के। दोबारा देखें पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन इन मक्का मुकरमा, आप मक्का मुकरमा के चंद अफराद में से एक थे। हु कोड रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ सकते थे। कोड मीन सकते थे, रीड एंड राइट लिख पढ़, लिखना और पढ़ना। हु कोड रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ सकते थे। आगे चलते हैं जी। ही वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन, ही वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन, आप लंबे ताकतवर और बहादुर आदमी थे। स्ट्रॉन्ग मीन ताकतवर, टॉल मीन्स लंबे, ब्रेव मैन बहादुर आदमी। ही वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन, आप लंबे ताकतवर और बहादुर आदमी थे। ही वॉज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, ही वॉज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, आप एक बहुत अच्छे पहलवान भी थे। आल्सो मीन भी, वेरी गुड बहुत अच्छे, रेसलर पहलवान, रेसलर का मतलब होता है पहलवान। ही वॉज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, आप एक बहुत अच्छे पहलवान भी थे। हॉर्स राइडर एंड स्वॉर्ड्समैन, घुड़सवार और शमशीरजन। स्वॉर्ड्समैन मीन शमशीरजन यानी तलवारबाज, हॉर्स राइडर घुड़सवारी करने वाला। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही वॉज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, हॉर्स राइडर एंड स्वॉर्ड्समैन, आप एक अच्छे पहलवान, घुड़सवार और शमशीरजन भी थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। बिजनेस वाज हिज ऑक्यूपेशन, आपका पेशा तजारत था। बिजनेस मीन्स ऑक्यूपेशन मीन पेशा, बिजनेस मीन तजारत। बिजनेस वाज हिज ऑक्यूपेशन, आपका पेशा तजारत था। हज़रत उमर कन्वर्शन टू इस्लाम, हज़रत उमर की इस्लाम की तरफ तब्दीली। कन्वर्जन मीन तब्दीली। हज़रत उमर कन्वर्जन टू इस्लाम, हज़रत उमर की इस्लाम की तरफ तब्दीली। वाज अ ग्रेट वैल्यू, बहुत ज़्यादा अहमियत थी। ग्रेट मीन बहुत ज़्यादा, वैल्यू मीन अहमियत। वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत ज़्यादा अहमियत थी। टू द रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इन हिज मिशन ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम, आपके इस्लाम फैलाने के मकसद में। मिशन मीन मकसद, स्प्रेडिंग इस्लाम मीन इस्लाम फैलाना। इन हिज मिशन ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम, आपके इस्लाम फैलाने के मकसद में। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत उमर कन्वर्जन टू इस्लाम was of great value to the Rasulullah in his mission of spreading Islam. हज़रत उमर की इस्लाम की तरफ तब्दीली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम फैलाने के मकसद में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। आफ्टरवर्ड्स, बाद अज़ा, आफ्टरवर्ड मीन बाद अज़ा, आफ्टरवर्ड्स बाद अज़ा, ही रिमेंड वेरी क्लोज टू द रसूलुल्लाह, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे। रिमेंड मीन रहे, वेरी क्लोज बहुत करीब। ही रिमेंड वेरी क्लोज टू द रसूलुल्लाह, आप रसूलुल्लाह के बहुत करीब रहे। वाई रीडिंग, दौरान मुतालिया। लेसन के दरमियान में ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइटल डिड हज़रत उमर रिसीव आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। व्हाट टाइटल डिड हज़रत उमर रिसीव आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर ने कौन सा खिताब वसूल किया। आंसर है इसका जी, हज़रत उमर रिसीव द टाइटल ऑफ फ़रूक आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। हज़रत उमर रिसीव द टाइटल ऑफ फ़रूक आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर ने फ़ारूक का खिताब हासिल किया। आगे चलते हैं, ये ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत उमर रिमेंड कैलिफ फॉर 10.5 ईयर, हज़रत उमर 10.5 साल खलीफा रहे। रिमेंड में रहे, फॉर 10.5 ईयर 10.5 साल। दोबारा देखिए, हज़रत उमर रिमेंड कैलिफ फॉर 10.5 ईयर्स, हज़रत उमर 10.5 साल खलीफा रहे। ही कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर, आपने वसी सल्तनत फ़तह की। कंकर्ड मीन फ़तह करना, वास्ट एम्पायर मीन वसी सल्तनत, वास्ट मीन वसी, एम्पायर मीन सल्तनत। ही कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर, आपने वसी सल्तनत फ़तह की। ड्यूरिंग हिज खिलाफत, अपनी खिलाफत के दौरान। ड्यूरिंग मीन दौरान, ड्यूरिंग हिज खिलाफत, अपनी खिलाफत के दौरान। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर ड्यूरिंग हिज खिलाफत, आपने अपनी खिलाफत के दौरान वसी सल्तनत फ़तह की। ही इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
आपने नज़्म नसक का अजीम निज़ाम मुतारफ़ करवाया। इंट्रोड्यूस मीन मुतारफ़ करवाना, ग्रेट सिस्टम मीन अजीम निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन नज़्म नसक, एडमिनिस्ट्रेशन नज़्म नसक इंतज़ामिया। ही इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने नज़्म नसक का अजीम निज़ाम मुतारफ़ करवाया। आगे चलते हैं जी। विच सर्व एज आ मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसने इस्लामी दुनिया के लिए नमूने के तौर पर काम किया। मॉडल भी नमूना, फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड इस्लामी दुनिया के लिए। सर्व मीन खिदमत करना। विच सर्व्ड एज आ मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसने इस्लामी दुनिया के लिए नमूने के तौर पर काम किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स, आपने बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। इंट्रोड्यूस मीन मुतारफ़ कराना, रिफॉर्म्स मीन इस्लाहात। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स, आपने बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। ड्यूरिंग हिज राइन, अपने दौरे हुकूमत के दौरान। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज रेन, आपने अपने दौरे हुकूमत के दौरान बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, जैसे कि इंतज़ामी अदालतें। एडमिनिस्ट्रेशन मीन एडमिनिस्ट्रेशन मीन इंतज़ामी, कोर्स मीन अदालतें। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स इंतज़ामी अदालतें। सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स, जैसा कि इंतज़ामी अदालतें। टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स, शिकायत की तफ्तीश करने के लिए। इन्वेस्टिगेट मीन तफ्तीश करना, कंप्लेंट मीन शिकायत। टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स, शिकायत की तफ्तीश करने के लिए। अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द स्टेट, रियासत के दफातर के ख़िलाफ़। अगेंस्ट मीन के ख़िलाफ़, स्टेट मीन रियासत। अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द स्टेट, रियासत के दफातर के ख़िलाफ़। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द स्टेट, जैसा कि रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत की तफ्तीश करने के लिए इंतज़ामी अदालतें। ही आल्सो रिफॉर्म्ड, आपने इस्लाहात भी की। रिफॉर्म्ड मीन इस्लाहात। ही आल्सो रिफॉर्म्ड, आपने इस्लाहात भी की या आपने इस्लाह भी की। आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम, फ़ौज, पुलिस फोर्स और टैक्स के निज़ाम की। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम, आपने फ़ौज, पुलिस फोर्स और टैक्स के निज़ाम की भी इस्लाह की। आगे चलते हैं जी। द वारशिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी, इबादत गाहों और जायदाद। वारशिप मीन इबादत, वारशिप प्लेसेस इबादत की जगह, इबादत गाहें। प्रॉपर्टी मीन जायदाद। द वारशिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी, इबादत गाहों और जायदाद। ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमों की। वर आल्सो गिवन प्रोटेक्शन, को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। प्रोटेक्शन मीन तहफ़्फ़ुज़। वर आल्सो गिवन प्रोटेक्शन, को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। द वारशिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मुस्लिम्स वर आल्सो गिवन प्रोटेक्शन, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों और जायदाद को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। वाई रीडिंग, दौरान मुतालिया। ये लेसन के दरमियान एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर फॉर इस्लाम। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर फॉर इस्लाम, हज़रत उमर की इस्लाम के लिए क्या खिदमात हैं। आंसर इसका जी, ही कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर ड्यूरिंग हिज खिलाफत। ही आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। दोबारा देखिए। ही कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर ड्यूरिंग हिज खिलाफत। ही आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम, आपने अपनी खिलाफत के दौरान वसी सल्तनत फ़तह की। आपने फ़ौज, पुलिस फोर्स और टैक्स के निज़ाम की भी इस्लाह की। हज़रत उमर गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस, हज़रत उमर ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। गेव मीन देना, ग्रेट मीन बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंस अहमियत। हज़रत उमर गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस, हज़रत उमर ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। टू जस्ट एंड वेल बीइंग फॉर द पीपल, इंसाफ और लोगों की फलाह व बहबूद को। ऑफ द पीपल मीन लोग, वेल बीइंग फलाह व बहबूद। जस्टिस मीन इंसाफ। टू जस्टिस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, इंसाफ और लोगों की फलाह व बहबूद को।
दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत उमर गेव ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू जस्टिस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। हज़रत उमर ने इंसाफ और लोगों की फलाह व बहबूद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। आगे चलते हैं जी। ही वुड नॉट स्पेयर एनी वन, आप किसी को भी नहीं छोड़ते थे। स्पेयर मीन छोड़ना। ही वुड नॉट स्पेयर एनी वन, आप किसी को भी नहीं छोड़ते थे। इन द केस ऑफ जजमेंट, इंसाफ के मामले में। जजमेंट मीन्स इंसाफ। इन द केस ऑफ जजमेंट, इंसाफ के मामले में। फार हिम हाई एंड लो, आपके नज़दीक एक बुलंद मरतबा और फ़कीर। हाई मीन्स बुलंद मरतबा, लो मीन्स फ़कीर, कम मरतबे वाला। फार हिम हाई एंड लो, आपके नज़दीक एक बुलंद मरतबा और फ़कीर। रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब। रिच मीन्स अमीर, पुअर मीन्स गरीब। रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब। वर आल इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर थे। इक्वल मीन बराबर, बिफोर लॉ कानून के सामने। वर आल इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर थे। ही फॉलोड द सेइंग ऑफ रसूलुल्लाह, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी की। फॉलोड मीन पैरवी करना, सेइंग मीन फरमान। ही फॉलोड द सेइंग ऑफ रसूलुल्लाह, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी की। ट्रीट यूर सर्वेंट, अपने ग़ुलाम के साथ सलूक करो। ट्रीट मीन सलूक करना, सर्वेंट मीन ग़ुलाम। ट्रीट यूर सर्वेंट, अपने ग़ुलाम के साथ सलूक करो। एज यू वुड ट्रीट यूर सेल्फ, वही जो तुम अपने आप से करते हो। एज यू वुड ट्रीट योर सेल्फ, वही जो तुम अपने आप से करते हो। द मास्टर एंड द सर्वेंट, मालिक और मुलाजम। मास्टर मीन मालिक, सर्वेंट मीन मुलाजम। द मास्टर एंड द सर्वेंट, मालिक और मुलाजम, आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह अलमाइटी, दोनों अल्लाह ताला के सामने बराबर हैं। इक्वल मीन बराबर, बिफोर मीन सामने। बोथ दोनों, आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह अलमाइटी, दोनों अल्लाह ताला के सामने बराबर हैं। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, हज़रत उमर मेहरबान और हमदर्द थे। काइंड मीन मेहरबान, सिंपैथेटिक मीन हमदर्द। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, हज़रत उमर मेहरबान और हमदर्द थे। टू द पुअर, गरीबों के साथ। टू द पुअर, गरीबों के साथ। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर, हज़रत उमर गरीबों के साथ मेहरबान और हमदर्द थे। ही स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट, आपने बहुत सी रातें सोए बगैर गुजारी। स्पेंट मीन गुजारना, स्लीपलेस नाइट मीन सोए बगैर, स्लीपलेस सोए बगैर, नाइट रात। ही स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स, आपने बहुत सी रातें सोए बगैर गुजारी। इन डिस्क्वाइज रूमिंग, बेस बदल कर घूमने में। डिस्क्वाइज मीन बेस बदलना, रूमिंग मीन घूमना। इन डिस्गाइज रूमिंग, बेस बदल कर घूमने में। इन डिस्गाइज रूमिंग, बेस बदल कर घूमने में। आगे चलते हैं जी। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। स्ट्रीट्स मीन गली, गलियाँ। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल, अपने लोगों की हालत देखने के लिए। कंडीशन मीन हालत, टू ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की। सी मीन देखना। टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की हालत देखने के लिए। दोबारा देखते हैं, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स इन डिस्गाइज रूमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल, आपने अपने लोगों की हालत देखने के लिए बेस बदलकर गलियों में घूमने में बहुत सी रातें सोए बगैर गुजारी। आगे चलते हैं जी। वन नाइट ही पास्ड बाय अ हाउस, एक रात एक घर के करीब से गुजरे। वन नाइट, एक रात, पास मीन गुजरे, बाय अ हाउस, घर, घर के करीब से। वन नाइट ही पास्ड बाय अ हाउस, एक रात एक घर के करीब से गुजरे। एंड हर्ड द चिल्ड्रन क्राइंग, और बच्चों को रोते हुए सुना। हर्ड मीन सुना, चिल्ड्रन बच्चे, क्राइंग रोते हुए। एंड हर्ड द चिल्ड्रन क्राइंग, और बच्चों को रोते हुए सुना। देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, आग पर पानी का एक बर्तन था। पॉट मीन बर्तन, वाटर पानी, ऑन द फायर आग पर। देयर वाज ए पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, आग पर पानी का एक बर्तन था। द मदर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, माँ बच्चों से कह रही थी। टेलिंग मीन कह रही थी, चिल्ड्रन बच्चे, मदर माँ।
द मदर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन, माँ बच्चों से कह रही थी, टू गो टू स्लीप के सो जाएं, टू गो टू स्लीप के सो जाएं। एंड व्हेन द फूड वाज रेडी, और जब खाना तैयार होगा, व्हेन मीन जब, फूड खाना, रेडी तैयार, एंड व्हेन द फूड वाज रेडी, और जब खाना तैयार होगा, शी वुड वेक देम अप, वो उन्हें जगा देगी। वेक अप मीन जगा देना, शी वुड वेक देम अप, वो उन्हें जगा देगी। बट द चिल्ड्रन वुड नॉट लिसन, लेकिन बच्चे नहीं सुनते थे। बट लेकिन, चिल्ड्रन बच्चे, लेसन मीन सुनना। बट द चिल्ड्रन वुड नॉट लिसन, लेकिन बच्चे नहीं सुनते थे। हज़रत उमर आस्क्ड द वोमैन, हज़रत उमर ने औरत से पूछा। आस्क मीन पूछना, वोमैन मीन औरत। हज़रत उमर आस्क्ड द वोमैन, हज़रत उमर ने औरत से पूछा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या माजरा है। मैटर मीन माजरा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या माजरा है। शी टोल्ड हिम, उसने आपको बताया। टोल्ड मीन बताना। शी टोल्ड हिम, उसने आपको बताया। दैट देयर वाज नोथिंग टू ईट, कि खाने के लिए कुछ नहीं है। नोथिंग मीन कुछ नहीं, ईट मीन खाना, ईट मीन खाने के लिए। दैट देयर वाज नोथिंग टू ईट, के खाने के लिए कुछ नहीं है। देयर वाज नो मनी एंड ग्रेन इन द हाउस, घर में कोई पैसे और अनाज ना था। मनी मीन पैसे, ग्रेन मीन अनाज, इन द हाउस घर में। देयर वाज नो मनी एंड ग्रेन इन द हाउस, घर में कोई पैसे और अनाज ना था। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसका खावन वफात पा गया था। हस्बैंड मीन खावन, डाइड मीन वफात पा जाना। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसका खावन वफात पा गया था। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। चिल्ड्रन मीन बच्चे, क्राइंग मीन रो रहे थे, फॉर फूड खाने के लिए। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। ही हेल्प द विडो विद फूड, आपने खाने के साथ बेवा की मदद की। हेल्प मीन मदद करना, विडो मीन बेवा, विद फूड खाने के साथ। ही हेल्प द विडो विद फूड, आपने खाने के साथ बेवा की मदद की। मनी एंड क्लॉथिंग, रकम और कपड़ों से। मनी मीन रकम, क्लॉथिंग मीन कपड़े। मनी एंड क्लॉथिंग, रकम और कपड़ों से। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही हेल्प द विडो विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग, आपने खाने, रकम और कपड़ों के साथ बेवा की मदद की। वाई रीडिंग, दौरान मुतालिया, ये लेसन के दरमियान क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है जी, वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चे क्यों रो रहे थे। वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चे क्यों रो रहे थे। आंसर है इसका, द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खुराक के लिए रो रहे थे। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खुराक के लिए रो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डिड हज़रत उमर हेल्प द पुअर वोमैन, हाउ डिड हज़रत उमर हेल्प द पुअर वोमैन, हज़रत उमर ने गरीब औरत की कैसे मदद की। आंसर है इसका, हज़रत उमर हेल्प द पुअर वोमैन विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग। हज़रत उमर हेल्प द पुअर वोमैन विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग, हज़रत उमर ने खाने, रकम और कपड़ों के साथ औरत की मदद की। आगे चलते हैं जी, ट्रांसलेशन करते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल हज़रत उमर वाज आफरिंग नमाज, जब हज़रत उमर नमाज अदा कर रहे थे। आफरिंग नमाज, नमाज अदा करना। वाइल मीन जब, वाइल हज़रत उमर वाज आफरिंग नमाज, जब हज़रत उमर नमाज अदा कर रहे थे। इन द मस्जिद, मस्जिद में। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। वन डे वाइल हज़रत उमर वाज आफरिंग नमाज, एक दिन जब हज़रत उमर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। एक दिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फ़रोज़, फ़ेरोज़ नामी एक गैर मुस्लिम ने। नॉन मुस्लिम में गैर मुस्लिम, नेम्ड फ़रोज़ जिसका नाम फ़ेरोज़ था। अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फ़ेरोज़, फ़ेरोज़ नामी एक गैर मुस्लिम ने किल्ड द कैलफ विद नाइफ, खलीफा को चाकू से शहीद कर दिया। किल्ड में शहीद कर दिया, विद नाइफ चाकू से। कैलफ खलीफा, किल्ड द कैलफ विद नाइफ, खलीफा को चाकू से शहीद कर दिया। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फ़ेरोज़ किल्ड द कैलफ विद नाइफ, खलीफा को फ़ेरोज़ नामी एक गैर मुस्लिम ने चाकू से शहीद कर दिया। हज़रत उमर लाइज बरीड, हज़रत उमर दफन है। लाइज बरीड मीन मदफून है, दफन है। हज़रत उमर लाइज बरीड, हज़रत उमर दफन है। नियर हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब। नियर मीन करीब। नियर हज़रत मोहम्मद एंड हज़रत अबू बकर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के करीब। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत उमर लाइज बरीड नियर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर। इन मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में, इन मीन में, इन मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में। हज़रत उमर, दोबारा देखें जी पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन। हज़रत उमर लाइज बरीड नियर हज़रत मोहम्मद एंड हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन मदीना मुनव्वरा। हज़रत उमर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब मदीना मुनव्वरा में दफन हैं। इसी के साथ लेसन का अख्ताम होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।